अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट और थ्योरम ऑफ क्लोज सेट। डियर स्टूडेंट, क्लोज सेट की बेसिकली दो डेफिनेशंस हैं। चलें डिस्कस करते हैं क्लोज सेट। लेट X be a non-empty set, be a non-empty set ta be a topology on X. The subset of X are called closed if its complement belongs to टा। क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट, हमें यह कहा गया है X हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, टा उस पर कोई टोपोलॉजी हो। अब X के वो तमाम सबसेट जिनका कंप्लीमेंट लिया जाए और वो टा में बिलोंग कर जाए, ऐसे सबसेट जिनका कंप्लीमेंट टा में बिलोंग करेगा, उन सबसेट को हम क्लोज्ड सबसेट कहेंगे। मैं एक और डेफिनेशन लिखता हूं डियर स्टूडेंट। सेकंड डेफिनेशन है लेट X be a non-empty set ta be a topology on X. The complement of ta is called क्लोज्ड सेट। डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली एक ही डेफिनेशन है लेकिन इसको दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया गया है। समटाइम हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, समटाइम हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। यानी कि अगर आपको कोई सेट गिवन होगा और आपको क्लोज सेट निकालना होगा तो समटाइम तो आप ऐसे करेंगे कि X के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका आप कंप्लीमेंट लेंगे और जिन कंप्लीमेंट का रिजल्ट आपका टा में चला जाएगा, हम कहेंगे कि वो कंप्लीमेंट वाले जो बेसिक जो सेट्स होंगे वो क्लोज सेट हैं। इसी तरह समटाइम हम जो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं उनका डायरेक्ट कंप्लीमेंट लेकर और फिर हम जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्लोज सेट है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, है हमारे पास कोई X नॉन एम्प्टी सेट है A, B और C। अब इस पर हमारे पास टोपोलॉजी है टा वन, हम उसको कह लेते हैं या टा कह लेते हैं। टा है हमारे पास फाई A और X। अब अगर हमें कहा जाता है कि आप इसके क्लोज्ड सेट निकालें, जो स्टूडेंट हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ाकार जो फर्स्ट डेफिनेशन में गिवन था वो ये है कि आप इसके पहले तमाम सबसेट्स निकाल लें। यानी कि इस X के सबसेट क्या होंगे? फाई A, B, C, AB, AC, BC, ABC। अब ये स्टूडेंट हमारे पास सबसेट्स आ गए। अब वो सबसेट्स जिनका कंप्लीमेंट टा में चला जाए उनको हम कहेंगे क्लोज सेट। अब हम चेक करते हैं। बेसिकली मैं यहां पे लिख लेता हूं क्लोज सेट। कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो एलिमेंट्स या वो सबसेट्स जिनका कंप्लीमेंट टा में चला जाए। अब देखते हैं, हम पहले X का फाई का कंप्लीमेंट लेते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ फाई का कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि हम X में से फाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? ABC, यानी कि कंप्लीट X। अब देखें, फाई का कंप्लीमेंट लिया और उसका रिजल्ट टोपोलॉजी में चला गया, तो ये जो फाई है ये हमारे पास बन जाएगा क्लोज्ड सेट। सिमिलरली डियर स्टूडेंट,
अगर हम ए का कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास आएगा बी सी। तो क्या बी सी इस सेट में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ये हमारे पास क्लोज नहीं है। सिमिलरली हम बी की बात करते हैं, बी का कंप्लीमेंट लें, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ए सी। क्या ए सी इस सेट में है? नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास ये जो बी है ये भी क्लोज्ड नहीं होगा। सिमिलरली आपने सी को देखना है, सी भी हमारे पास क्लोज नहीं है क्योंकि सी का जो कंप्लीमेंट है वो ए बी आता है और ए बी इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए सी जो है वो भी क्लोज नहीं है। अगर आप ए बी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो आपके पास सी आता है और वो भी इसमें नहीं है। तो इस तरीके से वो भी इसमें नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ये जो ए बी है ये भी आपके पास क्लोज नहीं है। ए सी को चेक करें, ए सी का कंप्लीमेंट भी इसमें नहीं है। अगर आप बी सी का कंप्लीमेंट चेक करते हैं तो बी सी का कंप्लीमेंट आता है ए, तो बी सी आपकी टोपोलॉजी में चला जाएगा, यानी कि क्लोज सेट में चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद है ए बी सी। ए बी सी का कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास फाई आता है, यानी कि खाली सेट। तो ए बी का कंप्लीमेंट लेंगे हमारे पास तो खाली सेट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट जिसका कंप्लीमेंट इस सेट में चला गया है वो हमारे पास क्लोज सेट में आ जाएगा। एक तो तरीकाकार है ये निकालने का। दूसरा तरीकाकार क्या है डियर स्टूडेंट? दूसरा तरीकाकार ये है, आपके पास ये जो ओपन सेट के एलिमेंट्स हैं यानी कि टा के मेंबर हैं, इनका डायरेक्ट कंप्लीमेंट लें, जो रिजल्ट आए वो हमारे पास क्लोज होगा। अगर हम फाई का कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? एक्स। अगर हम ए का कंप्लीमेंट लें तो जवाब क्या आएगा हमारे पास? बी सी। और अगर हम एक्स का कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? फाई। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग जाएं या आप इसके अकॉर्डिंग जाएं, दोनों सूरतों में आपके पास क्लोज्ड सेट सेम आता है। ये तो हुई बात हमारे पास क्लोज सेट की। अब हम डिस्कस करते हैं अपने थ्योरम को। हमें थ्योरम में कहा गया है एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके प्रूफ को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास x है ए बी सी। ओके डियर स्टूडेंट, इस पर हम एक टोपोलॉजी लेते हैं। टोपोलॉजी है हमारे पास फाई ए बी सी ए बी बी सी ए सी और ए बी सी। देखिए हमारे पास कंप्लीट सेट आ गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमें यह कहा गया कि एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज क्लोज्ड। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कौन सी होती है? ऐसी टोपोलॉजी जो आपकी कंप्लीट पावर सेट की मदद से बने उसको कहते हैं हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हमें कहा यह जा रहा है एक टोपोलॉजी है जो कि पावर सेट के तमाम एलिमेंट्स के मिलने से बन रही है। शो ये करें कि उसका हर एलिमेंट या हर सेट क्लोज्ड है। मतलब क्या है? मतलब हमें ये बताना है, अगर हम अपनी डेफिनेशंस को देखें तो हमने ये चीज़ शो करनी है कि अगर हम इसके एलिमेंट्स का कंप्लीमेंट लेते हैं, मतलब टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का, तो जो रिजल्ट आएगा वो सारे का सारा इसी में जाना चाहिए, यानी कि सेम ऐसा ही एलिमेंट आने चाहिए। या दूसरे तरीके में अगर हम इसके पावर सेट ले लें जो कि यही है, जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो तब हमारे पास दोबारा से यही सेट आ जाएगा। तो हम शो ये करेंगे कि इसका जो हर सबसेट है बेसिकली वही क्लोज्ड है। और हमें पता है कि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है और साफ और क्लियर सी बात है, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। मेरा आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ऐसा सेट जो ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो उसे क्या कहते हैं? अगर आपने इस बारे में जानना है तो इंशाल्लाह इस पर भी मेरा लेक्चर आने वाला है और उसके थ्योरम पर भी आएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसके किसी भी एलिमेंट का कंप्लीमेंट लें दोबारा रिजल्ट इसी में चला जाएगा। तो ये साफ और क्लियर शो कर रहा है कि इस x के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं या इसका जो पावर सेट होगा, यानी इसका पावर सेट भी वही है फाई ए बी सी ए बी या ए सी या बी सी और ए बी सी। देखें, अब आप इसके फाई का कंप्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास जवाब क्या आता है? एक्स। ए का कंप्लीमेंट लेते हैं जवाब क्या आता है? बी सी। आप बी का कंप्लीमेंट लेते हैं जवाब क्या आता है? ए सी। आप सी का कंप्लीमेंट लेते हैं तो आपको जवाब क्या आता है? बी।
आप ए बी का कम्प्लीमेंट जवाब लेते हैं तो आपका सी आता है जवाब, इसी तरह बी सी का कम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास जवाब ए आता है, और अगर आप ए बी सी का कम्प्लीमेंट लेते हैं तो जवाब आपके पास फाई आ जाता है। और इसी तरह अगर आप कम्प्लीमेंट ले लें सी का तो हमारे पास जवाब आता है ए बी। तो आपने देखा कि हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस थी, हमने पावर सेट में से किसी का भी कम्प्लीमेंट लिया तो दोबारा से रिजल्ट जो है वही सेम रिजल्ट आ गया। तो इस चीज़ ने हमें शो कर दिया है कि अगर हमारे पास टोपोलॉजी डिस्क्रीट होगी तो उसका हर सेट क्लोज होगा। इसी को अब हमने थ्योरम की फॉर्म में शो करना है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ आपने लिखना है लेट x एंड टा बी आ discrete topological space। ओके, इसके बाद आपने लिखना है let a complement is equal to a complement कैसे लिया जाता है, यह आएगा x माइनस a। ओके, अब ये जो x माइनस a है बेसिकली ये हमारे पास सबसेट है या मेंबर है x का। ओके, अब यही देख सकते हैं आप, जो भी a के कम्प्लीमेंट का, फॉर एग्जांपल हम इसको a का कम्प्लीमेंट कहते हैं तो इसका रिजल्ट बेसिकली किस में जा रहा है, BC में जा रहा है, यानी कि टोपोलॉजी में जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो a कम्प्लीमेंट है ये आल्सो मेंबर होगा टोपोलॉजी का। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कोई एलिमेंट जिसका आप कम्प्लीमेंट लें और उसका रिजल्ट अगर टोपोलॉजी में चला जाए तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जिसका कम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में चला गया है वो बेसिकली हमारे पास क्लोज्ड है। अब हमारे पास ए कोई एलिमेंट, यहाँ पे आप मज़ीद भी लिख लें, लेट ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ए कम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ एक्स, इफ ए कम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टा दिस शोज दैट ए इज क्लोज्ड। और इसके बाद आप लिख देंगे हेंस एवरी सबसेट ऑफ discrete topological space is closed। तो ये हुआ डियर स्टूडेंट हमारा थ्योरम और ये डेफिनेशन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद 2 डेफिनेशन या 2 थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।